तन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। असरे सितम में फिर नया आ जाएगा, मैं चला जाऊंगा कोई दूसरा आ जाएगा। आला हजरत ने कहा था एक दिन मेरी जगह, देख लेना तुम मेरा अख्तर रजा आ जाएगा। आला हजरत ने कहा था एक दिन मेरी जगह, देख लेना तुम मेरा अख्तर रजा आ जाएगा। देख लेना तुम मेरा अख्तर रजा। माशाल्लाह भाई, काम भी आया तो शाहजहां भी आया। आला हजरत ने कहा था एक दिन मेरी जगह, देख लेना तुम मेरा अख्तर रजा आ जाएगा। हजरात, एक बड़ी खुशखबरी आप हजरात के लिए है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खानकाह वाहिदिया तैयबिया बिलग्राम शरीफ में आलम इस्लाम के वो आफ्ताबो माहिताब हुजूर सुहेल मिल्लत ने जमा फरमा दिए हैं कि इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद जिनकी चमक आप इसी मिंबर नूर पर मुलाहिजा फरमाएंगे। खलीफा सरकार ताजुल शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब क़िबला जमदा शाही, खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा अशाह मुफ्ती मसीहुद्दीन हशमती साहब क़िबला, खलीफा सरकार ताहिर मिल्लत हज़रत अल्लामा अशाह मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब क़िबला बरेली शरीफ, शेखुल अदब हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमाल अख्तर साहब क़िबला चिर्रा मोहम्मदपुर और शहनशाह तरन्नुम शायर अहले सुन्नत हज़रत असद इकबाल कलकत्तबी, ये तमाम वो पाकीज़ा अशखास हैं जो इंशाअल्लाह चंद लम्हात के बाद मिंबर नूर पर हाजिर होने वाले हैं। भाई कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी साहब क़िबला बैठे हैं, अल्लामा कारी राशिद साहब क़िबला, भाई तस्लीम साहब ने बहुत अच्छे अच्छे पाकीज़ा अशार पेश फरमाए। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जरा एक मरतबा हुजूर ताहिर मिल्लत के नाम पर अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। आप जानते हैं सरकार ताहिर मिल्लत को? जानते हैं? खूब नहीं जानते हैं। मैं बताता हूँ क्या है सरकार ताहिर मिल्लत। नेमते रब्बुल उला हैं हजरत ताहिर मियाँ, हजरत ताहिर मियाँ, नाइबे गौसुल वरा हैं हजरत ताहिर। नेमते रब्बुल उला हैं हजरत ताहिर मियाँ, नाइबे गौसुल वरा हैं हजरत ताहिर मियाँ, जानशीने मीर तैयब जलवे सुथरे मियाँ। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह। ये हमारे सगीर वाहिदी साहब जो हुजूर ताहिर मिल्लत के महबूबे नजर थे। हुजूर ताहिर मिल्लत यूं तो अपने हर चाहने वाले से बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे, लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे थे जिनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत। उन्हीं में से एक नाम मोहतरम सगीर वाहिदी साहब क़िबला जैनपुरी का है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ खलीफा सरकार ताहिर मिल्लत अल्लामा मुफ्ती असरार फैजी साहब क़िबला। नेमते रब्बुल उला हैं हजरत ताहिर मियाँ, वारिसे गौसुल वरा हैं हजरत ताहिर मियाँ, जानशीने मीर तैयब जलवे सुथरे मियाँ, अब्दे वाहिद की अता हैं हजरत ताहिर हजरत ताहिर मियाँ, अब्दे वाहिद की अता हैं हजरत ताहिर मियाँ, अब्दे वाहिद की अता हैं हजरत ताहिर मियाँ। और मैं एक आखिरी शेर हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी साहब क़िबला और भाई मोहतरम नकीब अहले सुन्नत जनाब सलमान वाहिदी साहब क़िबला के हवाले से पढ़ता हूँ कि नाइबे गौसुल वरा हैं हजरत ताहिर मियाँ। दीवाना कहता है क्या करोगे ऐ तबीबो तुम मेरे गम का इलाज। नेमते रब्बुल उला हैं हजरत ताहिर मियाँ, वारिसे गौसुल वरा हैं हजरत ताहिर मियाँ, जानशीने मीर तैयब जलवे सुथरे मियाँ, जानशीने मीर तैयब जलवे सुथरे मियाँ, अब्द वाहिद की अता हैं हजरत ताहिर मियाँ। क्या करोगे ऐ तबीबो तुम मेरे गम का इलाज, मेरे हर गम की दवा है हजरत ताहिर मियाँ। क्या करोगे ऐ तबीबो तुम मेरे गम का इलाज। नारे तकबीर, सारा मजमा हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से तो यबी वाहिदी ताहिरी, फैजाने हुजूर ताहिर मिल्लत, शहजादगाने हुजूर ताहिर मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई देखिए इनाम भी स्टेज वाले दें, नारा भी ये लोग लगाएं, आप हजरात कम से कम सुभान अल्लाह तो कहें। वही मैंने कहा ये खामोश है तो भाई देखें, ये मैं इस जबान का तो इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये हक हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब को, लेकिन मैं आपसे अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं
कि अगर आप उर्स की इस महफिल में आए हैं, आप ऊंची जगह बैठे हैं, इस मिंबर नूर पर हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, या तो बेदार हो जाएं वरना दूसरे बोलने वाले लोगों के लिए जगह खाली कर दें, ताकि जो हजरात नीचे बैठकर अच्छा बोल रहे हैं ये शरफ उनको अता किया जाए, है कि नहीं। आप ऊपर बैठे, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। नेमते रब्बुल उला हैं हजरत ताहिर मियाँ, नाइबे गौसुल वरा हैं हजरत ताहिर मियाँ, जानशीने मीर तैयब जलवे सुथरे मियाँ, अब्द वाहिद की अता हैं हजरत ताहिर मियाँ। क्या करोगे ऐ तबीबो तुम मेरे गम का इलाज, मेरे हर गम की दवा हैं हजरत ताहिर मियाँ, मेरे हर गम की दवा हैं हजरत ताहिर मियाँ। अगर आप बोलने का वादा करें तो एक आखिरी शेर पढ़ दूं, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मेरे हर गम की दवा है हजरत ताहिर मियाँ, मुश्किलें उनके गुलामों की तरफ, मुश्किलें उनके गुलामों की तरफ आएंगी क्यों, नाइबे मुश्किल कुशा है हजरत ताहिर मियाँ। मुश्किलें उनके गुलामों, मुश्किलें उनके गुलामों की तरफ आएंगी क्यों, नाइबे मुश्किल कुशा है हजरत ताहिर मियाँ, नाइबे मुश्किल कुशा हैं हजरत ताहिर मियाँ। हजरात मोहब्बत के साथ अपने हाथों को बुलंद कर लें। हुजूर सुहेले मिल्लत का हुक्म है कि जो खुतबा हजरात मिंबर नूर पर जलवागर हैं, इनको जल्द से जल्द इनकी तकरीर हो जाए, ताकि जो हमारे बाहर से आए हुए और मेहमान हजरात हैं वो मिंबर नूर पर पहुंचने वाले हैं, फिर उनसे मुलाकात करनी है। जरा मोहब्बत से अपने हाथों को बुलंद करें और खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इस्लामुल कादरी साहब कुल्ला का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। सारे लोग पूरी ईमानदारी के साथ, हम लोग भले देखें न देखें, सरकार ताहिर मिल्लत इस वक्त आपको देख रहे हैं। जरा मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से वाहिदी तैयबी ताहिरी, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताहिरे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती इस्लामुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वफा परस्त हूँ, हरगिज ज़बान न खोलूंगा, घुटन हो लाख मगर खिड़कियां न खोलूंगा, तू बादशाह अगर है तो अपने घर का है, मैं एक फकीर सही मुट्ठियां न खोलूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फातिहा अला हज़रत नबील करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आखरीना मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आइए हम तमामी हजरात गुंबद खजरा के मकीन मुक़द्दस की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक़े मुबारकबाद हैं आप हजरात जो उर्से तैयबी वाहिदी ताहिरी में तशरीफ लाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप किसी चीज का संकोच न करें, फिक्र न करें, क्या बात है, माशाअल्लाह। इसलिए
किसी रियाया या गुलाम के दरबार में नहीं आए हैं, बल्कि बादशाह बेलग्राम की बारगाह में आए। आप बादशाह बेलग्राम की बारगाह में हाजिरी देने के लिए आए हुए हैं। उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला स्टेज पर भी जलवा बार है और क़यामगाह में भी। ये के बाद दीगरे लोग तशरीफ लाते रहेंगे और नामवर शोरा की एक लंबी फहरिस्त है। क्या बात है। करीब करीब मैं नाम सबों का जानता हूँ, सुभान अल्लाह। मगर नाम लेने का वक्त नहीं। बेशक बेशक जी, हक है। और हमारे नकीब साहब बहुत अच्छी निकाबत करते हैं माशाअल्लाह। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह और इनकी जुबान में कुव्वत अता फरमाए। आमीन। हजरात, मैंने जिस आयते करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, मुझे आपसे आज जो खिताब करना है, जो मुझे मौजू दिया गया है, तालीमी कुव्वत के तनाजुर में हजरत इंसान का मकाम। आय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। तालीमी कुव्वत के तनाजुर में हजरत इंसान का मकाम। बेलग्राम शरीफ उर्से मुक़द्दस में आए हुए ज़ायरीन अपने ज़हनो फिक्र को हाजिर करें और इस्लामुल क़ादरी के जुमले को नोट करते चलें। इस भरी दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा ताकत वाली चीज है तो वो तालीम कुव्वत। आय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर तालीम नहीं है तो आप जहां जहां जाओगे दर दर तुम्हें ठोकरें मिलेंगी। बेशक। और तालीम हासिल हो जाने के बाद इंसान जहां भी जाता है सुरखरू होता हुआ नजर आता है, कामयाब होता हुआ नजर आता है। मैं इसी दारुल उलूम वाहिदिया का 2009 या 10 में मैं बाहैसियत सदर मदरिस रहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तालीमी एतबार से उस वक्त कोई बहुत अच्छा माहौल नहीं था, मगर ये ताहिरे मिल्लत और सुहेले मिल्लत ने सोचा सुभान अल्लाह सुभान ये आखिर कामयाबी के रास्ते को कैसे तय किया जाए। तो एक हसास तबीयत रखने वाली शख्सियत है, आपने महसूस किया कि तालीम को फरोग दिया, तालीम को फरोग दिया जाए। तालीम को फरोग देने के बाद इंसान कामयाब होता हुआ नजर आता है। हजरात, आइए जरा देखो, पूरी भरी दुनिया में अगर आला हजरत सरकार का चर्चा हो रहा है आय हाय, तो वजह क्या है? सुभान अल्लाह, कभी आपने इस पे गौर किया? माशाअल्लाह। वजह क्या है? उलमा बखूबी जानते हैं। हजरात, पूरी भरी दुनिया में बिलखुसूस हिंदुस्तान में आला हजरत सरकार से बड़ा कोई आलिम नहीं। आय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरे हिंदुस्तान का इल्म एक तरफ, बरेली के इमाम अहमद रजा का इल्म। आय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आइए जरा आप देखो, आगे बढ़ते चलो। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि पूरे कुरान का इल्म सूरे फातिहा में मौजूद है। बोलो क्या है? सूरे फातिहा में मौजूद पूरे कुरान का इल्म है। हजरत मौला अली इरशाद फरमाते हैं, जिसका इस्तखराज आला हजरत सरकार ने फतावे रिज़िया के जिल्दों में किया है। हजरत मौला अली
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि पूरे कुरान का इल्म सूरे फातिहा में है, और सूरे फातिहा की तफसीर लिखने पर आ जाऊं तो 1 2 नहीं 70 ऊंटों का बोझ, 1 2 नहीं 70 ऊंटों का बोझ हो जाए। और एक ऊंट का बोझ 35 मन है। बोलो कितना? एक ऊंट का बोझ 35 मन है। 35 जिसको 35 35 मन है। आला हजरत सरकार ने इस्तिखराज किया कि 70 ऊंटों का बोझ 25 लाख तौरेत के अज़्ज़ा की तरह, तौरेत के पार्चों के अज़्ज़ा की तरह जब 25 लाख तैयार हो जाएंगे 70 ऊंटों का बोझ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब आइए जरा देखो हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये इल्म। आला हजरत सरकार ने कुरान पाक का तर्जमा किया कंजुल ईमान के नाम से, आप जानते हो। जब तफसीर की बात आई तो सदरुल्लाह फाजिल अलैहिर्रहमान ने की। आपसे कहा गया, आपने फरमाया मियां कुरान की तफसीर लिखने के लिए अहमद रजा कहां से जिंदगी लेकर आए? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाय हाय हजरत, ये हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इल्म है कि सूरे फातिहा की तफसीर लिखने पर आ जाए तो 70 ऊंट का बोझ हो जाए। और हजरत मौला अली से भी ज्यादा इल्म हजरत उमर फारूक आज़म का। उलमा के ज़बानी ये अवाम सुनती चली आ रही है कि सबसे ज्यादा इल्म सहाबा में हजरत मौला अली को है, मगर हजरत मौला अली से ज्यादा इल्म हजरत उमर को। अल्लाह अकबर, अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है, वज़ाहबा बिही उमर 19 इल्म, 10 इल्मों में 9 इल्म हजरत उमर को हासिल। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। 10 इल्मों में क्या है? 10 इल्मों में 9 इल्म हजरत उमर को हासिल है। आप घबराइए नहीं, जिसके उर्स में आप आए हुए हैं इंशाअल्लाह अभी उनके ताल्लुक से मैं कुछ बातें ज़िम्नन पेश करूंगा। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला से ज्यादा इल्म हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। हदीस पाक में आया वकाना अबू बकरिन अअलमना, हजरत अबू बकर का इल्म सबसे ज्यादा, बेशक सबसे ज्यादा है। हजरत मौला अली को बाबुल इल्म कहा गया। हजरत मौला अली का बाबुल इल्म होना इजमा है। और 14 सदी में अगर बाबुल इल्म का जलवा देखना है तो बरेली के इमाम अहमद रजा को। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से वाहिदी तैयबी ताहिरी, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताहिरे मिल्लत, शहजाद गाने हुजूर ताहिरे मिल्लत। हजरत उमर फारूक आजम को 10 इल्मों में से 9 इल्म उनको हासिल है। हजरत उमर के इल्म का जलवा देखना है तो इमाम अहमद रजा को दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काना अबू बकर इल्मना, और अबू बकर को सबसे ज्यादा इल्म है। सबसे ज्यादा इल्म हिंदुस्तान की सरजमीन पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देख लो तो इमाम अहमद रजा के दरमियान। हाय हाय हाय, बेशक वही इमाम अहमद रजा खान है जिनका इल्म सबसे ज्यादा है। जब वही बेलग्राम शरीफ में आए तो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि उसी बस स्टैंड पर जब उतरे तो आला हजरत सरकार वक्त के मुजद्दिद हैं, आपने अपनी जूती को लिया और अपने बगल में दबा लिया और नंगे पांव आकर मीर साहब की बारगाह में हाजिर। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मीर साहब की बारगाह में आपने हाजिरी दी है। किसने दिया है? जो सबसे ज्यादा इल्म रखता है। हाय हाय हाय, आज हमारे और आपके हाजिरी का क्या आलम है? पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, जहां पाते हैं वही थूकते हैं, मगर वक्त का मुजद्दिद अल्लाह अकबर आपको आला हज़रत कहा गया।
जैसे कि हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करमल्लाहु वजहुल करीम कहा गया है। मैं इतनी अच्छी बात पेश कर रहा हूं, कोई इनाम नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इतनी अच्छी बात पेश कर रहा हूं, कोई इनाम नहीं आ रहा। नहीं हजरत आप पेश करें, इंशाल्लाह अच्छे लोग पेश करेंगे। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करमल्लाहु वजहुल करीम कहा गया। हजरत उस्मान गनी को नहीं कहा गया, हजरत उमर को नहीं कहा गया, हजरत अबू बकर को नहीं कहा गया, हजरत मौला अली को। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सुनो, सुभान अल्लाह, सुभान हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो करमल्लाहु वजहुल करीम कहा गया, इसकी वजह यह है हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में भी फितना उठा था, फितने इर्तिदाद। अल्लाह। हजरत उस्मान गनी के जमाने में भी फितना उठा था, बलवाइयों का फितना। हजरत मौला अली के जमाने में भी फितना उठा था, खवारिज का फितना। अल्लाह। मगर हजरत उमर के जमाने में कोई फितना नहीं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। की तवज्जो चाहता हूँ, हजरत उमर फारूक आजम के जमाने में कोई फितना नहीं, इसलिए कि फितना जो होता है शैतान के वसवसा से होता है। और हजरत उमर का यह आलम है कि हजरत उमर से शैतान। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह। हजरत उमर से शैतान भागता है। जिस रास्ते से गुजरते हैं अगर शैतान आता है तो रास्ता बदल देता है। हाय हाय हाय, जिंदाबाद। हजरत अल्लामा मुफ्ती असरार अहमद साहब क़िबला, तो जो चाहता हूँ इरशाद। तो आपको करमल्लाहु वजहुल करीम इसलिए कहा गया कि जब खवारिज का फितना बढ़ा तो उलमाए अहले सुन्नत ने, अहले व सुन्नत व जमात ने हजरत मौला अली को करमल्लाहु वजहुल करीम कहा। और 14 सदी में जब आला हजरत सरकार ने तमाम फितनों का सर कुचला है तो उलमाए अहले सुन्नत व जमात ने, उलमाए अहले सुन्नत ने आला हजरत सरकार इमाम अहमद रजा को आला हजरत का। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। खत्म कर दूं हजरत? बोले बोले, नहीं खत्म कर दूं। आप मुख्तार। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। आप इरशाद फरमाते हैं कि मेरा कोई सामान, कोई चीज गुम हो जाए तो कहीं और नहीं कुरान में तलाश कर लेता। अल्लाह अल्लाह, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो माहिर बिल कुरान हो, अल कुरान बिल अल माहिर बिल कुरान मसाबरातुल करामिल बरारा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो कुरान का माहिर हो उससे दुनिया की कोई चीज पोशीदा नहीं। उसे तैयबी वाहिदी ताहिरी में आने वाले मुसलमानों, सुहेले मिल्लत से अकीदत रखने वाले मुसलमानों, आपके दरमियान में कुरान मौजूद है। कुरान आज से अहद कर लो कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो रोजाना फज्र के बाद कुरान की तिलावत करेंगे। जरा हाथ उठाओ, कितने लोग हैं जो कुरान पाक की तिलावत करेंगे। हमारी माँ बहनें भी अपने घरों में कुरान पाक की तिलावत करें। और ये जो है, ये जो साहिब इंसान बैठे हैं, ये लोग भी अपने घरों में कुरान पाक की तिलावत करें, इसलिए कि कुरान में सारा इल्म मौजूद है। बेशक कुरान में तो सब कुछ मौजूद है। तो सुहेले मिल्लत से आप मोहब्बत रखो, ताहिरे मिल्लत से आप मोहब्बत रखो, मगर फैज उसी वक्त मिलेगा कि उर्स में आए हो नमाज ना छूटे। फैज उसी वक्त मिलेगा जब मसलके आला हजरत के पाबंद रहोगे। आले रसूल का फैज उसी वक्त जारी होगा जब मसलके आला हजरत के पैरोकार रहोगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।